तो हरियाणा में कांग्रेस की हार के पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि कुमारी शैलजा और वहां भूपेंद्र हुड्डा के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। और अब कुमारी शैलजा का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि जब इस तरह के परिणाम आते हैं तो कार्यकर्ताओं को हताशा तो होती है। बहुत बहुत ज्यादा निराशा हुई है। आप सब वर्कर्स को देखिए, इतने समय से ये लगे हुए थे। ऐसे समय में जब कोई खड़ा होता नहीं नजर आता था, राहुल जी का संदेश लेकर हम गांव-गांव ठंड में, कड़ाके की ठंड में, कड़कती धूप में, सब जगह हमारे वर्कर फैले, एक संदेश लेकर गए, मेहनत की जमीन पर। लेकिन आज जब ऐसा नतीजा आता है, इनकी मेहनत पर, इनके पसीने पर, इनके खून पर पानी फिरा है। ये इस चीज को पार्टी को देखना पड़ेगा। तो हरियाणा में कांग्रेस को हार मिली है और कांग्रेस हार के बाद अब सहयोगी दलों के भी निशाने पर है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने कांग्रेस पर निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस को लगता था कि वो अपनी ताकत के दम पर जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी। ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा, कि बीजेपी आ रही है। लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी एक यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। तो हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद अब विरोधी भी तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि उसके जो सहयोगी हैं वो भी उसकी आलोचना कर रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार को हम आपको समझाते हैं। हरियाणा विधानसभा की 5 सीटों के बारे में बताते हैं जहां पर जीत हार का अंतर न सिर्फ काफी कम रहा, बल्कि जितना अंतर हार और जीत में रहा उससे कहीं ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को मिले हैं। जी हां, आम आदमी पार्टी जिसके साथ गठबंधन करने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया था। आम आदमी पार्टी की कोशिश रही थी कि आखिर तक कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया और आम आदमी पार्टी ने खेल बिगाड़ा है कई सीटों पर। ये डबवाली सीट, हार का अंतर 610 देखिए, और वहां पर जो उम्मीदवारों को वोट मिला है वो तो आम आदमी पार्टी को 6606 मिला है। यानी कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े होते तो काफी अंतर हो सकता था। पुंडरी सीट का भी हाल यही था। यहां भी आम आदमी पार्टी के जो वोट थे वो जीत हार के अंतर से ज्यादा थे। यानी कि अगर ये वोट इंडिया गठबंधन जैसे कि लोकसभा चुनाव के दौरान रहा था, अगर हरियाणा में भी अमल में लाया गया होता तो शायद नतीजे कुछ और हो सकते थे। देखिए प्रतिशत आपको दिखा रहे हैं। 39% वोट कांग्रेस को मिले हैं, जबकि बीजेपी को लगभग 40% वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी को लगभग 1.25% वोट मिले हैं। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत जोड़ दिया जाए तो बीजेपी से ज्यादा हो जाता है। और खासतौर पर कई जो करीबी मुकाबले वाली सीटें थी वहां पर आम आदमी पार्टी ने निश्चित तौर पर कांग्रेस का खेल बिगाड़ा। और जब अब विरोधी पार्टियां जो हैं वो आरोप लगा रही हैं, कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो आरोप लगा रही हैं कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का अहंकार उसे ले डूबा और उसे यह लगता था कि वो अकेले दम पर जीत जाएगी और सहयोगी दलों को दरकिनार किया गया, जिसका खामियाजा उठाना पड़ा है। और आपको बताते हैं कि हरियाणा का जो सियासी रण है वो कैसा रहा है इस बार और पिछले बार के भी चुनाव की हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 2019 में बीजेपी को तब 36.49% वोट मिले थे और सीटें मिली थी 40, जबकि इस बार लगभग 40% वोट मिले हैं और सीटें बढ़कर हो गई 48। कांग्रेस को पिछली बार 28% वोट मिले थे, सीटें मिली थी 31। कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा, इस बार 39% वोट मिला, लेकिन सीटें जो है वो महज 6 बढ़ी। बीजेपी का स्ट्राइक रेट कहीं बेहतर हुआ है, लगभग 3.5% वोट लेकर 8 सीटें बढ़ा ली, जबकि कांग्रेस ने 11% लगभग ज्यादा वोट हासिल किए, लेकिन सीटें सिर्फ 6 बढ़ी। बताया यह जा रहा है कि बीजेपी की ओर से माइक्रो मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से किया गया था और इसी का नतीजा है कि बीजेपी, जिसे माना जा रहा था कि वो मुकाबले से बाहर है और कांग्रेस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी, लेकिन बीजेपी ने यहां पर पूरी तरह से पासा पलट दिया और सत्ता की हैट्रिक लगाई है। और बहुत बड़ी कामयाबी हरियाणा की यह मानी जा रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन जिस तरह से उम्मीद से काफी कमतर रहा था, उसके बाद हरियाणा चुनाव के नतीजे न सिर्फ समर्थकों बल्कि कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने वाले हैं और विरोधियों को सख्ते में डाल दिया है।
खासतौर पर देखिए जाटलैंड, जहां पर 2024 में बीजेपी ने 14 सीटें हासिल की है, कांग्रेस को महज 10 सीट मिली है, जबकि 2019 में इन्हीं सीटों पर बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें मिली थी और कांग्रेस को तब 12 सीटें मिली थी। माना यह जा रहा था कि जाट वोटर जो है वो बड़ी संख्या में कांग्रेस के पीछे एकजुट हुआ और इसके साथ साथ आईएनएलडी और जेजेपी जैसी पार्टियां जो है लगभग उनका सफाया हो गया, लेकिन जाटों का एकमुश्त वोट मिलने के बावजूद कांग्रेस जाट बेल्ट में पिछड़ गई। वहीं दक्षिण बेल्ट की बात की जाए तो 2024 में बीजेपी को 17 सीटें मिली हैं, जो कि 2019 के मुकाबले 2 ज्यादा हैं। वहीं कांग्रेस को पिछली बार भी यानी 2019 में भी 6 सीटें मिली थी और इस बार भी 6 सीटें मिली हैं। बागड़ बेल्ट की बात करें तो बीजेपी यहां पर पिछली बार से थोड़ा कमजोर प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। 2019 में यहां 4 सीटें थी उसके पास, लेकिन 2024 में उसको 3 सीटें ही मिली। कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, 3 के मुकाबले 9 सीटें ले पाई है यहां पे। जीटी बेल्ट की बात की जाए तो बीजेपी ने यहां भी अपना प्रदर्शन सुधारा, 2024 में 15 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस ने पिछली बार 9 के मुकाबले इस बार 12 सीटें हासिल की हैं, यानी प्रदर्शन बेहतर हुआ है। लेकिन जाटलैंड ने मेन जो है डिफरेंस पैदा किया है। जाटलैंड में बीजेपी का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा, शानदार रहा और इस वजह से बीजेपी यहां जीत हासिल करने में, हरियाणा में सत्ता में काबिज होने में कामयाब रही है।